दोस्तों, इतिहास में कई योद्धा हुए जिन्होंने अपने दम पर लड़ाइयों का रुख पलट दिया। लेकिन आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन करे कि सिनेमा के पर्दे पर भी एक महानायक था जो अपने दम पर फिल्मों की किस्मत पलट दिया करता था। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, जो 81 की उम्र में उन्होंने एक्टिंग एनर्जी और स्टारडम की वो नुमाइश की है जो शायद 1981 में उनके पीक ईयर में भी नहीं दिखा होगा। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं पहचानूं। इन दिनों हर तरफ माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शनल कल की 2898 एडी की चर्चा हो रही है, जिसने कमाई के अपने दर्जनों रिकॉर्ड नए सेट की। युद्ध तो हर दिन होता है, पर महायुद्ध सबसे कड़ी परीक्षा है। सोचने वाली बात यह है कि ना ही ये फिल्म सभी दर्शक वर्गों को अपील कर रही है और ना ही हाईटेक इफेक्ट्स का ओवरडोज बड़े बुजुर्गों को रास आ रहा है। फिर भी इस फिल्म में ऐसा क्या है कि बाहुबली, आरआरआर, केजीएफ 2, गदर से लेके पठान, जवान की कमाई को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, या फिर वो लोग भी दे सकते हैं जिन्होंने कल की 2898 एडी देख ली है। तो जवाब ये है कि अमिताभ बच्चन, बिग बी, शहंशाह। दोस्तों, साउथ का सुपरस्टार प्रभास को इस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर कहा जा रहा था, लेकिन अमिताभ बच्चन के इस ऐतिहासिक किरदार के आगे वो कहीं नहीं टिकते। 81 की उम्र में पहली बार अमिताभ बच्चन लार्ज स्केल पर बड़ी स्क्रीन के ऊपर माइथोलॉजिकल रोल में नजर आ रहे हैं, और उनके अदाकारी ने जो प्रभाव लोगों के ऊपर डाला है कि हर तरफ लोग यही कमेंट करके पूछ रहे हैं कि अब तक कहाँ थे महाराज, ऐसे रोल आपने पहले क्यों नहीं किए। 90s में अगर यही रोल आप कैरी कर लेते और 90s में अगर आपने ये सही काम किया होता तो शायद केबीसीएल डूबने का असर इस कदर आपको सहना ना पड़ता। ऐसा मैं नहीं, कई क्रिटिक्स इस बात को मान रहे हैं। तो जो सवाल है हमारा कि अमिताभ बच्चन ने ऐसे लीजेंडरी रोल पहले क्यों नहीं किए, तो इसकी कई वजह है दोस्तों। कुछ पर्सनल, कुछ पॉलिटिकल और कुछ उनके बिजनेस गुडविल के कारण। अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन के 2 से ढाई दशक मतलब 20 से 25 साल कांग्रेस के धराशायी पर ही चले थे, और इसी आइडियोलॉजी के चलते उन्होंने 2 से 3 साल राजनीति भी की थी। अब गांधी परिवार से उनके रिश्ते तो जग जाहिर है। दीवार से लेकर कुली तक सरकारी एजेंडे का दबाव उनके किरदारों पर आप देख सकते हो। उस पर उस वक्त सलीम जावेद जो भी बेहतरीन कहानियां अमिताभ बच्चन के लिए लिख रहे थे, उनमें अमिताभ बच्चन की छवि एक नास्तिक हिंदू या कट्टर सेक्युलर की ही रही। लेकिन 1957 में जब बोफर्स कांड के दौरान गांधी परिवार से उनकी दूरियां हुई और 2010 में मोदी के करीब गए, तब अमिताभ बच्चन के वैचारिकता में बदलाव आने लगा। उनकी कुछ एक फिल्मों में ये दिखा भी था, और अब तो वो कई हिंदू माइथोलॉजिकल रोल कर रहे हैं। एक सच्चा सेक्युलर होने का मतलब यह कतई नहीं होता कि दूसरे धार्मिक किरदारों से या संकेतों से हम परहेज करें। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ हो गई कि ये एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन के किरदार में भी उतना ही फिट बैठता है जितना कि 1980 के दौरान ये अपना सिक्का जमाने में कामयाब रहे। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। उतना ही सिक्का ये नई पीढ़ी पर भी जमाएंगे, मैं पहचानूंगा। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलते चलते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।